नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क और इस वक्त भिलाई के बैकुंठ धाम में महिला सशक्तिकरण दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सम्मान किया जाएगा एवं उत्कृष्ट महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं जिनका सम्मान होना है वो बैठी हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। यहाँ पर 5000 से अधिक की संख्या में महिलाएं दिख रही हैं, काफ़ी अच्छी भीड़ दिख रही है और सभी महिलाएं उत्सुकता के साथ यहाँ पर पहुँची हुई है। मैं यहाँ जस्ट अपोजिट साइड भी दिखाना चाहूँगी, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एक ऐसे प्रदेश है जहाँ पे महिलाओं के हित में सरकार बहुत सारी काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा लग रहा है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपका आना यहाँ पर हुआ है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को कितना प्रतिशत लगभग टिकट देने का आपका विचार है? देखिए, मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ के महिलाएं जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त है और राजनीति समझते लोगों के हित में काम कैसे करना है वो भी समझते हैं। आने वाले समय पे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले चुनाव में महिलाओं को टिकट्स दिए गए थे और आगे भी संगठन और पार्टी उन महिलाओं को जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन महिलाओं को जो जीत के आ सकते हैं, उनको ज़रूर मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी में। केंद्र में आपकी सरकार आने पे महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं हो रही हैं? बहन, केंद्र में जब सरकार थी पहले, तभी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा महिलाओं के हित में काम किया, महिलाओं को लेके काम किया। उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो थे डीजल के, क्रूड ऑयल के, वो आज से दुगने थे, तभी भी केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों को इस तरीके से नहीं बढ़ाया गया जिस तरीके से अब बढ़ाया गया है। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब हर वो सामग्री जो महिलाओं को चाहिए वो सब महंगा होता है, जिसके चलते महिलाएं अपने घर नहीं चला पाती है। आज भी इस समय जब गैस के दाम जो है 3 गुना हो चुका है 2014 से, 2 साल में गैस के दाम 450 रुपया बढ़ाया गया। अब ठीक होली से पहले गैस का दाम 50 रुपया, डोमेस्टिक गैस और जो कमर्शियल गैस होता है वो 350 रुपया बढ़ाया गया, जिसके चलते महिलाएं त्रस्त है। मुझे विश्वास है कांग्रेस की जब सरकार आएगी केंद्र में तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस को सरकार चलाने आती है और कांग्रेस पहले भी करते आई है और आगे भी जनहित में ही काम करेंगे। मैडम, रायपुर में 130 दिनों से लगभग कुछ विधवा बहनें हड़ताल पर धरने पर बैठी हुई हैं। उनकी मांग ये है कि उनके पति शहीद होने के बाद उनको कुछ सरकारी नौकरी दी जाए। दुर्भाग्य का विषय ये है कि उसमें कुछ महिलाओं ने मुंडन भी करवाया था। आप महिला दिवस पे आई हुई हैं, इस विषय पे क्या कुछ एक्शन लेंगी, कुछ बात करेंगी उनसे? बिल्कुल, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ से जाने के बाद हम जाके उनसे मिलेंगे और साथ ही साथ देखिए, जो सरकार जो है सबसे पहले, क्योंकि वो शहीद परिवार के हैं, उन महिलाओं के साथ हमारी साथवाएँ हैं, उनके साथ ही साथ उन महिलाओं को जो सरकार जो देती है वो मुझे विश्वास है कि हमारी भी सरकार ने वो उनको प्रावधान दिया है। उनको जो भी एक राशि देना था वो दिया हुआ है, पर जब नौकरियों की बात आती है तब सरकार ने भी ये हम देखते कि जो नौकरियां हैं या तो उनके बच्चों को मिले या उनको मिले, पर ये नौकरियां जो है वो उनके परिवार के कोई चाचा चाची या भतीजे को नहीं मिले, ताकि आगे भी चल के इन शहीद के परिवार का ध्यान रखा जाए। मैडम, अभी जब आप छत्तीसगढ़ में आई हैं तो कुछ समय पूर्व ही बजट पेश हुआ है। बजट कुछ मिला जुला था, जिसमें खासकर आंगनबाड़ी बहनों के लिए तो बहुत अच्छा बजट रहा, पर सहायिकाएँ कुछ नाराज़ हैं और अनियमित कर्मचारियों के विषय में भी कुछ डिसीजन नहीं हो पाया है। तो आप आई हैं खासकर सहायिकाओं के लिए, चूँकि आपका ये विषय रहा, महिलाओं का है, तो सहायिकाओं के लिए कुछ प्रयास आप करेंगे क्या? देखिए, मैं ज़रूर मैं ज़रूर कहूँगी कि सहायिका का वेतन बढ़ाया गया है। नहीं हो पाया बढ़ाया, देखो, सबसे पहली बात है कि बढ़ाया गया है और दूसरों स्टेट्स की तुलना में बहुत अच्छा है। दूसरे स्टेट्स की तुलनाओं में बहुत अच्छा है। और हमें विश्वास है जैसे ही बजट की प्रावधान हो तो उसको भी लेके आगे सरकार काम करेगी। मैडम, सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में क्या
चलेगा, योजना में क्या रहेगा करके। राज्य सरकारों में कांग्रेस की भी बहुत जगह सरकारें हैं, केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक बड़ा देखो स्वरूप खड़ा किया है आप केंद्र की सरकार बात ने। अगर करते हो तो केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक खोखला नारा है। वो एक ऐसा नारा दिया है उन्होंने जो वास्तविकता में केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा में पे अमल नहीं है। ज़्यादा से अब जो बेटियों की जो हालत है हो रही है, अगर मैं बात कहूँ कि खुद ये जो इलेक्टेड इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे भाजपा के सत्ताधारी लोग जो है उन्हीं के परिवार के लोगों ने बेटियों पे अत्याचार किया है। अगर मैं आपको उत्तराखंड की बेटी की बात करूं या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो ये केवल कहने की बात है। जिस तरीके से उन्होंने निर्भया फंड की में भी कटौती की है और इस बजट पे महिलाओं के हित में कुछ नहीं था। बेटी पढ़ेंगे कैसे जब बेटी को वो सुविधाएं मिले। जब गैस के दाम, आप ये सोचिए, जब गैस के दाम बढ़ते, जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, महंगाई जब होती है, तो सबसे ज़्यादा वो उसका जो असर बेटियों पे और माँओं पे इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जो बेटी होती है ना घर की, वो शायद उनका खाने का वो कम हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा असर हर रूप में बेटियों पे पड़ती है। मैडम एक और क्वेश्चन है जो अभी सोनिया गांधी जी के ऊपर और स्मृति ईरानी के बीच में जो संसद में संवाद हुआ था, कटु संवाद हुआ था, उस संबंध में क्या बोलना चाहिए आप? देखिए, हम स्मृति ईरानी से क्या, मैं उसका नाम लेके अपना ज़बान भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, पर सच्चाई ये है कि ये वो इंसान है जो एक औरत एक दूसरी औरत का सम्मान करते हैं, पर ये वो है जो अपनी खुद की दोस्त की सम्मान नहीं कर पाई, तो वो दूसरी औरतों को क्या करेगी सम्मान। और स्मृति ईरानी को मैं महिलाओं के हित में आज चैलेंज करती हूँ कि निकलो बाहर। 2014 से पहले आप गैस सिलेंडर अपने सिर पे उठा के खूब चिल्लाते थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, जब गैस का दाम 415 रुपया था। आज आप सत्ता में बैठे हो, क्या वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए नौटंकी थी, या अब जब आप सदन के अंदर हो, जब आप मंत्री हो, तो आप कौन से काम महिलाओं के हित में कर रहे हो? अब आइए बाहर, सिलेंडर आपके पास मौका है क्योंकि आप सदन के अंदर है। गैस सिलेंडर अब आप सदन में उठा के चिल्ला के बोलिए मोदी जी को कि बहुत हो गई महंगाई की मार। अब दोबारा कैसे आएगी मोदी सरकार?